मुख्य बिंदु यह है कि यह जमीन दलितों की हड़पी गई। जिस जमीन को आप खरीद नहीं सकते थे, जो न्यायालय में मामला चल रहा है, वो जमीनें तक हड़पी गई। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की जो बेची हुई जमीनें थी वो तो अभी जांच के दायरे में है, और ये जमीनें अधिकारियों के रिश्तेदारों ने खरीदी हैं। तो चंदा चोरी, मुनाफाखोरी और दलितों की जमीन के साथ, और ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, ये आरोप लगातार समूचा विपक्ष उठा रहा है, लेकिन इन आरोपों को लगातार संत समाज भी उठा रहा है, जिसकी आज अवमानना हो रही है, जिसकी आज अनदेखी हो रही है। अगस्त 2021 में आपकी जानकारी के लिए अयोध्या के महंत ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों, भाजपा के विधायक, महापौर के भतीजे और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सरकारी जमीन की धोखाधड़ी में की खरीद फरोख्त की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करी। अयोध्या जो भी व्यक्ति गया है वो जानता है कि हनुमानगढ़ी जाए बिना दर्शन पूरा नहीं होता। हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास जी का कहना है कि मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित धन का दुरुपयोग और धोखा जो किया गया ट्रस्ट के लोगों ने, उसमें चंपत राय जी थे, अनिल मिश्रा जी जैसे लोग थे, उन्होंने तमामों आरोप और शिकायत दर्ज करी है महापौर के खिलाफ, भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ, भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के खिलाफ। अयोध्या प्राधिकरण जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, उसने मुख्य रूप से बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के भतीजे तरुण मित्तल जी ने 1.25 करोड़ की जमीन खरीदी। उनका यह भी कहना है कि उन्हीं तरुण मित्तल जी ने, वेद प्रकाश गुप्ता जी जो एमएलए साहब हैं, उनके भतीजे ने एक और 4 करोड़ की जमीन खरीदी, 14,860 वर्ग की। उनका आगे कहना है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2 महीने पहले 18 सितंबर 2019 को 30 लाख रुपए में एक भूमि खरीदी, और बाकी सारी चीजें तो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल ही हैं। आपको याद ही होगा कि कैसे राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी के, उस ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी, उस ट्रस्ट के सदस्य महापौर भाजपा के नेता ऋषिकेश उपाध्याय जी की मिली भगत से 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची गई। आपको यह भी ज्ञात होगा कि ऋषिकेश उपाध्याय जी के भतीजे जो भाजपा के आईटी सेल के नेता भी हैं, दीप नारायण उपाध्याय ने 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा। दीप नारायण उपाध्याय जी ने तो गिफ्ट में मिली हुई डीड को, गिफ्ट डीड से मिली हुई जमीन को भी नाप दिया, टिका दिया मंदिर ट्रस्ट को। तो आज सवाल एक बहुत बड़ा है, अगर ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, अगर ये चंदा चोरी नहीं है, अगर ये मुनाफाखोरी नहीं है, अगर ये भगवान राम के नाम पर होने वाली लूट नहीं है, तो वो लूट क्या है? हम लगातार जांच की बात कर रहे थे, और विडंबना देखिए, जांच कौन करेगा? जांच करेगा एक लो लेवल का ऑफिसर उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो ऑफिसर जिसके रिश्तेदारों ने जमीन वहां खरीदी हुई है।